चुप रहना भी एक कला है। अक्सर देखा गया है कि चुप रहने वाला इंसान ज़्यादा बोलने वाले इंसान से ज़्यादा सरल और शांत स्वभाव का होता है, और दूसरी तरफ ज़्यादा बोलने वाला इंसान हमेशा दुखी और अशांत रहता। आश्रम में जब सभी बच्चे दूसरे कामों में लगे होते थे, तब एक बच्चा कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते, वहीं पर वह शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को यह देखकर आश्चर्य होता था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अक्सर आश्रम में अकेले ही घूमता रहता था। यह देखकर उसके गुरुजी को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उसे लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता, वहाँ पर गुरुजी उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी। वह गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसलिए वह गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कोई ना कोई कमियां निकालता रहता था, जिससे कि गुरुजी उसे महान समझने लग जाएं। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का और निभाने का दिखावा भी करता, चाहे उससे कोई सलाह मांगे या ना मांगे, फिर भी वह अपनी सलाह उन्हें देता रहता था। वह बहुत ही वाचाल शिष्य था और आश्रम के सभी दूसरे बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सभी से हंसी मजाक करता रहता था और दिन भर उनसे बातें भी करता रहता था। इसलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय न लेकर किसी दूसरे बच्चे की राय लेते थे, तो यह बात उसे बहुत ज़्यादा खटकती थी। उसे यह लगता था कि वह उस दूसरे बच्चे से ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते थे। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को उस वाचाल शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत, दूसरे बच्चों में कमियां निकालने की आदत और दिखावा करने की आदत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और वह मौन रहकर ज्ञान की गहराइयों को छू पाए। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। इसी तरह से उस वाचाल शिष्य को वह एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उस असीम सत्य को समझा जा सकता है। उस विराट एहसास को चुप रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सब बच्चों को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए भेजूंगा, और जो भी दो बच्चे सबसे ज़्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे, उन दोनों बच्चों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसलिए हर शिष्य को पूरे मन से भिक्षा मांगनी है। कोई भी इस काम को औपचारिकता से न ले, नहीं तो वो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देगा। आश्रम में गुरुजी ने जानबूझकर वाचाल शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। वाचाल शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज़्यादा बुद्धिमान है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोनों से जाकर भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र उसके सामने कर देता। उसके चेहरे पर सादगी और आंखों में एकांत होता था, जिस कारण भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा वाचाल शिष्य हर द्वार पर जाकर कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता, जिससे कि ज़्यादातर लोगों ने उसे बिना भिक्षा दिए ही वापस लौटा दिया।
पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले तो जब वाचाल शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी, यह देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन जब वह भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे तब वाचाल शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले ही सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। वाचाल शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि गुरुजी को अब वह पता नहीं चलने देगा कि ज़्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी है। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे उससे ज़्यादा प्रतिभावान समझेंगे, इसलिए उसने यह तरकीब लगाई। संध्या के समय वापस आने के बाद सभी शिष्यों की भिक्षा को मापा गया तो इन दोनों बच्चों की भिक्षा सबसे ज़्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों बच्चों का अभिवादन करते हुए कहा और आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को तो नहीं सौंप सकता, इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसलिए तुम दोनों में से जो ज़्यादा भिक्षा लेकर आया है आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब गुरुजी ने उन दोनों बच्चों से पूछा कि तुम दोनों में से ज़्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया है तो वाचाल शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया हूँ, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। मैंने दोनों भिक्षा को एक ही थैले में डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हो, वरना तो मैं अपनी भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? यह सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा कि गुरुजी मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे कि मैं यह साबित कर पाऊँ कि मैं इससे ज़्यादा भिक्षा लेकर आया था। असली में ये उल्टा बोल रहा है। यह मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था और इसी ने मुझसे भिक्षा को एक थैली में डालने की बात कही थी। आश्रम की कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे की पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। यह सुनकर वाचाल शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुरुजी पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, वह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वह तो और भी बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थी। गुरुजी को उससे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ों के पीछे क्या दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि यह बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मज़े की बात तो यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे केवल महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इस बच्चे ने देखी है, दूसरे बच्चे ने तो सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इस बच्चे ने वास्तव में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होते हुए देख वाचाल शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने कहा कि शब्द जाल की तरह होते हैं और हमारे ज़्यादा बोलने की वजह से हमारे सामने बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जब कोई आदमी एक बात को
बढ़ा चढ़ाकर बोलता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वह शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वह बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, यह सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती हैं। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने आप को जान पाते हैं। एकांत में रहकर ही मनुष्य अपने आप को जान पाता है। एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी, वो एकांत और वह स्पष्टता की झलक, सब कुछ सामने नजर आने लगता है। कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। हमें कुछ भी किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा, कुछ ज़्यादा बोलने वाला आदमी कभी भी यह नहीं देख पाएगा। वो अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वह महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएंगे पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को वो कभी भी नहीं देख पाएगा, जो चुप रहने वाला ही देख सकता है। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग इसी वजह से ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि वह दूसरों को ज़्यादा प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं और साबित करने के चक्कर में वह शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बनती चली जाती है। इसलिए वह अपनी आदत को कभी नहीं छोड़ पाते। जितना ज़्यादा हो सके खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है।